स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आपको पता ही होगा मिडिल ईस्ट के अंदर जो वॉर है वो तो चल ही रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डे बाय डे सिचुएशन ठीक होने के बजाय और ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। कब तक ये वॉर थमेगा वो तो पता नहीं, लेकिन लगातार अगर आप देखोगे हर दिशा में आपको युद्ध ही देखने को मिलेगा। और अभी लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि कल जो है यूएस ने बहुत बड़ी बमबारी की है यमन के सना वाले पूरा इलाका में। मतलब वहाँ पर जो हौतीस का पूरा कब्जा है इस एरिया में, वहाँ पर अच्छा खासा बॉम्बिंग किया गया है यूएस के द्वारा फ्रॉम B-2 बॉम्बर, जो कि हम डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। लेकिन मैं आपको बता दूं ये यूएस के द्वारा पहली बार यमन के अंदर यूज किया गया। और क्यों किया गया, इसके पीछे का कारण क्या है, और क्या एक्चुअल में हौती से ज़्यादा जो मेन टारगेट है वो ईरान है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं, आप में से जो भी लोग 2025 हो 26 कोई भी तैयारी करना चाहते हैं, यहां पर आप यूज़ कर सकते हैं ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इन सभी के जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, जैसा कि मैं आपको बताया, यूएस ने लॉन्च किया है सीरीज ऑफ एयर स्ट्राइक्स ऑन टारगेटिंग की अंडरग्राउंड वेपन स्टोरेज फैसिलिटीज कंट्रोल्ड बाय हौतीस। देखो, अगर आप मैप में देखोगे यहाँ पर सऊदी अरब के जस्ट सदर्न साइड में ये आपको यमन देखने को मिलेगा। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि यमन का जो वेस्टर्न साइड है पूरा का पूरा, ये आप देख सकते हो एरिया जहां पर इसकी कैपिटल सना भी आपको देखने को मिलती है, ये पूरी तरह से हौतीस के द्वारा, हौतीस जो रेबल हैं उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और अगर आप ये एरिया देखोगे ये भी काफी मायने रखता है, क्योंकि यहां पर रेड सी है और इसको कनेक्ट करता है ये आपका अरेबियन सी से, जिसकी वजह से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल शिपिंग लाइन बन जाता है। बहुत सारा जो ट्रेड है, गुड्स है, वो आपका इसी रूट के माध्यम से होते हुए जाता है। तो यहां पर अब यूएस ने क्या किया, पहली बार जो B-2 बॉम्बर है, ये आप देख सकते हो, पिक्चर बहुत ह्यूज है। इसका जो साइज है वो आपको इस पिक्चर में और अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर जो लोग खड़े हैं उसके कंपैरिजन में आप देख सकते हो कितना ह्यूज साइज है। और सबसे खास बात यह है कि ये स्टेल्थ बॉम्बर है, मतलब जब ये गुजरता है तो इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो इसके माध्यम से जो बॉम्बिंग है बड़े स्तर पर वो यहां पर वेस्टर्न साइड में किया गया। और स्पेशली बताया जा रहा है कि जो अंडरग्राउंड पूरा सिस्टम बना रखा था, मतलब कि यहां पर हौतीस रेबल ने अंडरग्राउंड जमीन के नीचे पूरा स्टोरेज बना रखा था वेपन्स का, उसको यूएस ने डिस्ट्रॉय किया है, ताकि यहां पर जो हौतीस रेबल लगातार कभी मिसाइल लॉन्च करते हैं, कभी यहां पर जो शिप्स हैं उसके ऊपर अटैक करते हैं, यूएस की जो आर्मी है, नेवी है, उनके ऊपर लगातार ये अटैक करते रहते हैं इस पूरे एरिया में, वो अब यहां पर ना कर पाए। और इसी की वजह से ये पहली बार यूएस ने डिसीजन लिया कि हम इस तरह के जो B-2 बॉम्बर हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। यहां पर जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है उन्होंने कंफर्म किया है कि लगभग 5 हौती वेपन स्टोरेज साइट्स इसको डिस्ट्रॉय किया गया है। और ये पांचों के पांचों जो वेपन स्टोरेज साइट हैं वो आपका अंडरग्राउंड जमीन के बहुत नीचे जो है आपका बरीड थे। मतलब ऑब्वियस सी बात है, हौती रेबल्स क्या करेंगे, उसको छुपाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप मतलब कि ग्राउंड के ऊपर रखोगे, कोई भी स्टोरेज बनाओगे, तो यूएस तो अपने सैटेलाइट वगैरह के माध्यम से आसानी से उसको देख पाएगा। तो इसीलिए हौती रेबल्स ने क्या किया था, उसको जमीन के कई फीट नीचे जो है स्टोरेज बना रखा था। तो यहां पर यूएस को पता चला होगा उनका लोकेशन, और यूएस ने इन बॉम्बर्स का इस्तेमाल करके उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। और साथ ही साथ यहां पर जो यूएस डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉयड ऑस्टिन, उनका यह कहना है कि ये जो पूरा अंडरग्राउंड स्टोरेज था उसके अंदर एडवांस जो कन्वेंशनल वेपन्स वगैरह हैं, जिसके माध्यम से हौती रेबल्स लगातार जो वेसल्स हैं, यूएस नेवी है, उनके ऊपर अटैक करते रहते हैं, वो अब यहां पर शायद नहीं कर पाएंगे। ऑल्दो अभी भी बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी होगी, क्योंकि होता क्या है कि ईरान लगातार उनकी मदद करता रहता है। खैर, यहां पर मैंने आपको B-2 बॉम्बर्स के बारे में जो बताया, तो ये है क्या, देखो बहुत ही स्पेशल बॉम्बर बताया जाता है। बोला जाता है कि इसके अंदर जो स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ है, मतलब कि जब ये गुजरेगा तो यहाँ पर रडार वगैरह के माध्यम से इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन वगैरह है आपको एकदम अद्भुत देखने को मिलता है। और ये 2 पर्सन इसको चलाते हैं, यहाँ पर एक पायलट होता है और एक कमांडर होता है। और इसका विड्थ आप देखिए 172 फीट है और हाइट भी है लगभग 17 फीट के आसपास। तो यहाँ पर बताया जाता है कि ये अपने स्टेल्थ कैपेबिलिटी के लिए माना जाना जाता है।
और हैवी पेलोड, मतलब यहाँ पर अगर हैवी वाले बहुत बड़े जो बॉम्ब्स हैं अगर उसको गिराना हो तो ये आपका बॉम्बर काफ़ी ज़्यादा काम आता है और इसीलिए इसको बॉम्बर कहते हैं ताकि ये बॉम्ब्स गिरा सके और फाइटर जेट के मुकाबले बड़ी मात्रा में ये बॉम्ब्स जो हैं वो गिरा सकते हैं। B2 ऑफर करता है यूएस मिलिट्री को, मतलब उसकी जो कैपेबिलिटी है उसको कई गुना बढ़ा देता है और बताया ये जाता है कि इन बॉम्बर्स का इस्तेमाल करके मतलब चाहे कितना भी फोर्टिफाइड जगह हो, कितना भी आप ज़मीन के नीचे कोई भी स्टोरेज छुपा रखे हो, कोई भी चीज़ें कर रखो, अगर उसको ख़त्म करना है तो ये B2 बॉम्बर कर सकता है बड़े आसानी से। और इसीलिए अगर आप देखिए तो यहाँ पर जो लॉयड ऑस्टिन है उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये जो भी स्ट्राइक हमने किया है यमन के अंदर इसको डायरेक्टली जो बाइडेन के द्वारा ऑथराइज किया गया था और ये यूएस की जो एबिलिटी है वो दिखाता है यहाँ पर, ताकि उनके जो दुश्मन है वो कहीं पर भी छुपे हों, कहीं पर भी स्टोरेज फैसिलिटीज़ बना रखे हो, हम उनको ढूंढ कर ख़त्म करने की क्षमता रखते हैं। खैर यहाँ पर क्वेश्चन ये भी है कि आखिरकार ये सारी चीज़ें इतनी मायने क्यों रखती है। देखो मायने इसीलिए रखती हैं, यहाँ पर जो टाइमिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइमिंग इस समय क्या है आपको पता ही है। यहाँ पर जो इजराइल है उसने हिजबुल्ला को ख़त्म करने का पूरा निश्चय बना रखा है। यहाँ पर जो ईरान है उन्होंने बहुत सारे मिसाइल्स दागे थे इजराइल के ऊपर। अभी भी इजराइल ने बड़े स्तर पर कोई पलटवार नहीं किया, यहाँ पर कुछ साइबर अटैक्स वगैरह किए हैं ईरान के ऊपर, लेकिन अभी देखना होगा कि इजराइल यहाँ पर फर्दर कोई एक्शन लेता है नहीं लेता है। लेकिन यहाँ पर आप समझिए हर तरफ आपको मतलब ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं, चाहे यमन के अंदर हो, इराक के अंदर हो, सीरिया के अंदर हो, लेबनान में हो गए, गाजा में हो गए, तो ये सभी इजराइल को अटैक करने की इस समय कोशिश कर रहे हैं। और प्रॉब्लम यहाँ पर यह आ रहा है जो मैंने आपको बताया था कि यमन वाला जो पूरा इलाका है और स्पेशली जो वेस्टर्न साइड में जो सना कैपिटल है और पूरा यहाँ पर हौतीज़ ने कैप्चर कर रखा है, तो ये बहुत ही क्रूशल पॉइंट है। गल्फ ऑफ एडन मतलब यमन के नीचे जस्ट वाला जो पूरा एरिया है ये गल्फ ऑफ एडन है, आपको पता ही होगा, और ये आपका कनेक्ट होता है रेड सी से। अब क्या हुआ, यूएस ने ये बताया है कि यहाँ पर जो भी वेसल्स के ऊपर अटैक किया जा रहा था हौतीज़ के द्वारा, वो ये जो अंडरग्राउंड पूरा स्टोरेज है वहां पर जो वेपन्स छुपाए हुए थे हौतीज़ ने, उसी का इस्तेमाल कर रहे थे ये लोग। और अभी मैं आपको बता दूं यहाँ पर जिस तरह से अटैक किया जाता है हौतीज़ के द्वारा, ये एनवायरमेंटल भी बहुत ज़्यादा कंसर्न लेकर आता है, क्योंकि अभी अगस्त के महीने में क्या हुआ था, एक ग्रीस का वेसल था, शिप था, उसको अटैक कर दिया हौतीज़ ने, जिसकी वजह से जो ऑयल वगैरह था वो पूरा मतलब बिखर गया, मतलब एक तरह से स्पिल हो गया ओशन में। और ऑब्वियस सी बात है ये एनवायरमेंटल काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। सितंबर के महीने में मैं आपको बता दूं यहाँ पर हौतीज़ ने 2 दर्जन से ज़्यादा जो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स हैं वो यूएस के नेवी डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर, मतलब यूएस के जो बड़े बड़े शिप्स हैं डिस्ट्रॉयर्स जिसको कहा जाता है, उनके ऊपर लॉन्च किया था। और इसके बदले में यहाँ पर यूएस ने भी पलटवार किया। और क्वेश्चन अब फाइनली यहाँ पर यह आता है कि क्या कल जो यूएस ने ये बॉम्बर्स के माध्यम से बॉम्बिंग की है हौतीज़ रेबल्स के ऊपर, क्या असली टारगेट ईरान है? बिल्कुल ऐसा ही यहां पर लगता है, क्योंकि हौतीज़ को पूरी तरह से बैक किया जाता है ईरान के द्वारा। और कहीं ना कहीं यहां पर देखो अभी क्या है ना, अगर मान लो यूएस इजराइल डायरेक्टली अगर ईरान के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देंगे तो मामला बहुत गहरा सकता है, मतलब फिर चीज़ें जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जो यूएस है, इजराइल है, वो पहले क्या कर रहे हैं, ईरान के जितने भी प्रॉक्सीज हैं आसपास के रीजन में उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और मे भी हो सकता है कि ये सारी चीज़ें जब एंड हो जाएंगी, इनके प्रॉक्सीज अगर ख़त्म होंगे, उसके बाद शायद यहाँ पर ईरान से निपटा जाएगा। शायद इसी तरह का अभी प्लानिंग लग रहा है, जिस तरह से इस समय जो सिचुएशन बनी हुई है, जिस तरह से यहाँ पर अटैक्स किए जा रहे हैं, अभी ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद यही प्लान है। और जहां तक हौतीज़ रेबल का सवाल था तो मैं आपको बता दूं कि हौतीज़ ने बहुत सारा जो मिसाइल्स वगैरह है वो इजराइल की तरफ भी दागा था, लेकिन हम सबको पता है इजराइल के पास वो डिफेंस सिस्टम है जिसके माध्यम से वो हवा में ही मिसाइल्स को ख़त्म कर देता है, एंटी डिफेंस जो है सिस्टम के माध्यम से। तो यहाँ पर जो हौतीज़ ने मिसाइल्स दागे थे, इसको लेकर जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी थी कि इसका बहुत हैवी प्राइस पे करना होगा हौतीज़ को। और उसके बाद इजराइल ने भी अटैक किया था, लेकिन उसके बाद वापस से हौतीज़ ने फिर से जो मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, वो आपका इजराइल की तरफ छोड़ना स्टार्ट कर दिया। और कहीं ना कहीं इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो शायद यूएस और इजराइल के बीच में बातचीत हुई होगी कि यहाँ पर हौतीज़ को ख़त्म करना ज़रूरी है। और इसीलिए कल जो है यूएस ने पहली बार B2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया ताकि हौतीज़ के जितने भी वेपन स्टोरेज वगैरह सिस्टम है उसको ख़त्म किया जा सके। तो अब देखना होगा कि हौतीज़ को यहाँ पर कितना बड़ा नुकसान हुआ है, क्या हौतीज़ फिर से किसी प्रकार का अटैक कर पाएंगे,
अगर कर पाएंगे तो वो कितने समय तक कर सकते हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं, वो आगे हमें पता चलेगा। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए भारत के अंदर कौन सी मिनिस्ट्री, यूनियन मिनिस्ट्री के तहत यहाँ पर जो प्रोजेक्ट उद्भव है वो चलाया जा रहा है? कौन से मिनिस्ट्री से रिलेटेड है ये आपका? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।